दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों हम खड़े हुए हैं बल्लभगढ़ बस अड्डे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पूरे हरियाणा में रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबरें चलती हैं कि रोडवेज की हड़ताल खत्म हो गई है। इसी तरह की जो खबरें चलती है तो हम जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं बल्लभगढ़ बस अड्डे पर। लेकिन यहाँ आने पर पता चलता है कि जो सरकार के साथ वार्ता चल रही थी वो टूट गई है और वो वार्ता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी मौजूद है, क्या कहते हैं उस पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये रोडवेज की जो हड़ताल चल रही है सबसे पहले किन मुद्दों पर चल रही है और आपकी सरकार से क्या बात हुई है? ये कोई अलग से मांग मुद्दे हमारे नहीं है। हमारा एक साथी था जो जगबीर, उसकी शहादत हो गई है और उसके ही परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और जो लोग उसमें घायल हुए हैं उनके लिए 10-10 हज़ार का मुआवजे की मांग हमारी थी। और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने ये मर्डर किया है, उनकी गिरफ्तारी की हमारी मांग थी। लेकिन इस हठधर्मी सरकार ने क्या रवैया अपनाया है। सुबह से वार्ता चल रही थी दोपहर बाद से हमारा शीर्षक जो साझे मोर्चे के जो नेता हैं वो मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उसको सिरे नहीं चढ़ने दिया और लारे लप्पे की बात करी तो हमारे लोगों ने उसको नकार दिया और ये कहते हैं हमें तुम टाइम दीजिए, हम गिरफ्तारियां करवा देंगे और हम सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। रिपोर्ट किसको भेजनी है? सरकार स्वयं है, वो सरकार कोई और नहीं है। जब परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उस वार्ता में हैं, कॉन्फ्रेंस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी मुख्यमंत्री जी से, तो बताइए वार्ता किससे होगी? फैसला किसने लेना है? सरकार ने लेना है। ये कोई अलग से मुद्दा नहीं है भाई जो इसमें ये भाई रोडवेज के कर्मचारियों की मांग मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ एक जो हमारे साथी की शहादत हुई है उसके लिए एक अलग से लड़ाई है। हमें क्यों जरूरत पड़ी? आज तीसरा दिन है। अगर वो चाहते तो इसको पहले ही सॉर्ट आउट कर सकते थे। एक छोटा सा एक्सीडेंट कर जाए रोड पे कोई गाड़ी, हमारी बस कोई बत्ती जंप कर जाए, किसी ओवर स्पीड में निकल जाए, थोड़ी देर में चालान आ जाता। आप भली भांति जानते हैं एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद में 3-3 लोगों को वो चोटिल करते हैं, एक की वहीं मौके पे डेथ हो जाती है और वो गाड़ी आज तक उसका पता नहीं है। 3 दिन पूरे हो चुके हैं। तो कहाँ है गूंगी बहरी सरकार से? मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये गूंगी बहरी इसलिए कह रहे हैं, अपनी अपनी कहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है और जो कहने की बात है उनको कहते भी नहीं है। हमें इस बात से बिल्कुल परहेज नहीं है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। हो सकता है वो पॉलिटिकल आदमी हो जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, अन्यथा ऐसा हो सकता है 3 दिन हो गए आज वो लोग कहीं पाताल में तो चले ही नहीं गए। जब मैंने आपको उदाहरण दिया, एक चलान जब इनको भेजना होता है फौरन तलाश लेते हैं कौन सी गाड़ी किस टाइम निकली है, कौन सी बत्ती जंप करी है, कितनी स्पीड में आ रही थी, और आज ये कहते हैं पता ही नहीं है। तो हमारा ये कहना अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से, अगर आप समय रहते हुए अगर आप नहीं चाहते तो रोडवेज के कर्मचारियों का इम्तिहान ना लें। ये कुछ अलग से प्लॉट नहीं मांग रहे, हम अपनी सुरक्षा की गारंटी है जो वो तो कम से कम दें। रिक्शा अलाउंस की हमने पीछे बात करी थी, आज पूरी जनता जानती है कितना जोखिम भरा काम है। जनता की जवाबदेही को देखते हुए ये घटना घटी है। सर, अगर हम बात करें, आपने अभी सरकार की बात करी, अभी कुछ देर पहले परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी का बयान आता है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेंगे और जो रोडवेज कर्मचारियों की मांग है उन पर विचार भी करेंगे। तो क्या आप परिवहन मंत्री जी के इस आश्वासन से आश्वस्त नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, विचार क्या करेंगे? क्या विचार करने की जरूरत है? और उसमें कार्रवाई, अब 3 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, अब क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ये कार्रवाई ही करनी थी तो पहले क्यों नहीं करी इन्होंने? अब जब हड़ताल पे हम चले गए हैं तो बीच में वार्ता तोड़वाने का, इनका हड़ताल तोड़वाने का मकसद क्या है? अगर यही काम इनको पहले कर लिया होता, ये जो कह रहे हैं, आपने अभी कहा परिवहन मंत्री ने ये बयान दिया कि हम करेंगे इसको, अगर वो करते तो हम हड़ताल पे नहीं जाते। हम हड़ताल पे तब गए जब उन्होंने कुछ करा नहीं है। तो सर, अब आगे आपकी क्या योजना है? क्या ये हड़ताल ये सांकेतिक है या इस हड़ताल को अभी आगे और बढ़ाया जाएगा? मैं ये कह सकता हूँ आपसे, अगर ये नहीं माने, कहीं ऐसा ना हो ये 18 वाली हड़ताल हो जाए जैसे 2018 में इन्होंने लोगों को परेशान किया था, वो कंटिन्यू नहीं हो जाए। तो हम अभी जो ये हड़ताल चले आज रात के 12 बजे तक नहीं, ये 9 तारीख के रात के 12 बजे तक है। अभी जो हमें आदेश मिले हैं, अगर कोई वार्ता होती है कल दिन में, आज रात को, सरकार
ये सरकार के पाले में है गेंद। अगर सरकार चाहे तभी हड़ताल खुल जाएगी। अगर अन्यथा सरकार नहीं चाहेगी तो ये हड़ताल नहीं खुलेगी। और सरकार ये जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है। हमको जनता को परेशान करने का शौक नहीं है। जो पैसेंजर्स यहाँ हमारा आ रहा है, हम उसको परेशान करके राजी नहीं है। तो क्या तब तक ये जो आपने समय बताया है 9 तारीख को रात को 12 बजे तक रोडवेज का चक्का पूरी तरह जाम रहेगा? हाँ, रात को कल रात 9 तारीख के रात के 12 बजे तक चक्का जाम नहीं, लोग सुबह से इच्छा से। आप एक बात बताइए, जब घर में कोई हादसा हो जाता है, क्या घर के लोग काम करते हैं या उसके शोक में बैठते हैं? अगर उसका कोई जब तक रास्ता नहीं निकलता। और ये एक नहीं, दो हत्याएं हो गई हैं। जो हमारा चालक था जगबीर सिंह, उसका बेटा अपने पापा की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप इसको मतलब सरकार हल्के में ले रही होगी, क्योंकि उनके लिए गरीब आदमी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो रोडवेज के कर्मचारी को कर्मचारी नहीं समझ रहे। तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो अपने परिवार के प्रति इस बात से दुखी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे परिवार का वो सदस्य था जगबीर, और इतनी बड़ी घटना हुई है तो रोडवेज के साथी स्वेच्छा से किसी भी भाई ने ये कह दिया जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम अपनी मर्जी से गाड़ियां नहीं चलाएंगे। दोस्तों आपने देखा, हम जैसा कि हमने आपको बताया, बल्लभगढ़ बस अड्डे जो राजकीय बस अड्डा है वहाँ पर खड़े हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम बसें जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो यहाँ पर ऐसे की ऐसे खड़ी हुई है, कहीं पे भी किसी भी गंतव्य पर नहीं जा रही है। और जैसा कि अभी हमें बताया गया, पहले हमें जानकारी यह मिल रही थी कि हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको सभी को नकारते हुए यहाँ के जो लोग हैं, जो रोडवेज कर्मचारी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जगबीर के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हड़ताल कल रात 9 तारीख यानी कि 9 सितंबर को रात को 12 बजे तक रहेगी। अगर वार्ता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, सन 2018 के जैसे ही नतीजे हो सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, सरकार की और यूनियन की वार्ता कहां तक पहुंचती है और जो शहरवासी हैं, जो हरियाणा वासी हैं, उनको कितना और इंतजार करना पड़ेगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।